एक समय की बात है, शंकरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे थे। पढ़ाई लिखाई कम होने के कारण उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। उसी गांव में एक बहुत ही लालची किस्म का साहूकार रहता था, जिसका नाम धनीराम था। वह गांव वालों के अनपढ़ होने की इसी कमजोरी का फायदा उठाता था। साहूकार गांव वालों के घर, जमीन आदि गिरवी रखकर ऊंचे ब्याज दर पर रकम उधार दे देता था और झूठी लिखा पढ़ी पर उनसे अंगूठा लगवा लेता था। एक बार उधार ले लेने पर गांव वाले उसके कर्ज से हमेशा दबे रहते थे। उसी गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी गांव के चौराहे पर फलों की बहुत पुरानी दुकान थी। ईमानदारी से 4 पैसा कमाकर अपने परिवार को चलाता था और खुश रहता था। एक दिन गांव में तेज तूफान आया, जिसके कारण उसकी दुकान की छत गिर गई। रमेश के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी दुकान की मरम्मत करवा सके, इसलिए उसने साहूकार धनीराम के पास जाने का फैसला किया। प्रणाम साहूकार जी। प्रणाम रमेश, कैसे हो? सब कुशल मंगल तो है? क्या बताऊं साहूकार जी, बड़ी परेशानी में हूँ। तूफान आने के कारण मेरी दुकान की छत गिर गई है। यह दुकान मेरे परिवार की जीविका चलाने का एकमात्र सहारा था और मेरे पास इसकी मरम्मत के लिए पैसे भी नहीं हैं। इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूँ। धनीराम मन ही मन सोचता है, अच्छा, वह दुकान जो गांव के चौराहे पर है, उस पर तो मेरी बहुत पहले से नजर थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो यहाँ गांव वालों की सेवा के लिए ही बैठा हूँ और तुम्हें तो पता ही है, मुझसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। परंतु तुम्हें रकम के बदले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। साहूकार जी, आपको तो पता ही है, मेरे पास उस दुकान के अलावा और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं रमेश, तुम्हारी दुकान तो है ना, तुम उसे ही मेरे पास गिरवी रख दो। रमेश धनीराम की चालाकी को समझ नहीं पाया और उसके झांसे में आकर अपनी दुकान उसके पास गिरवी रख दी। कुछ महीनों के बाद जब रमेश रकम लेकर दुकान छुड़वानी चाहता है, तब उसे पता लगता है कि धनीराम ने ब्याज पर ब्याज लगाकर रकम को 4 गुना से ज्यादा कर दिया है। रकम ना दे पाने के कारण साहूकार रमेश की दुकान को हड़प लेता है। अपने साथ हुए इस अन्याय से दुखी होकर रमेश गांव के प्रधान के पास जाता है और सारी बात उससे बताता है। ये क्या कह रहे हो रमेश? साहूकार की इतनी हिम्मत कि वो मेरे गांव वालों को मूर्ख बनाए? तुम चिंता मत करो, मैं आज ही कुछ करता हूँ। सरपंच खुद धनीराम की बेईमानी में बराबर का हिस्सेदार था। उसने रमेश की बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब रमेश ने देखा कि प्रधान भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तब वह जिला मुख्य अधिकारी के पास गया और उनके पास जाकर कहा, श्रीमान, गांव का प्रधान और साहूकार दोनों मिलकर गांव वालों को लूट रहे हैं। उन्होंने मेरी दुकान भी हड़प ली है। कृपया कर मेरी मदद करें। जिला अधिकारी ने रमेश की बातों को ध्यान से सुना और साहूकार और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। अगले दिन एक गरीब किसान साहूकार के पास आता है। साहूकार जी, क्या आप मुझे कुछ रकम उधार दे सकते हैं? मुझे अपने खेत पर खेती करने के लिए खाद और बीज की आवश्यकता है, जिसके लिए मेरे पास रकम नहीं है। इसीलिए मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, परंतु तुम्हें इसके बदले में अपनी ज़मीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। ये लो, इस पर अपना अंगूठा लगा दो। परंतु साहूकार जी, इस कागज पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो क्या हुआ,
तुम इसकी चिंता मत करो, जो लिखना होगा वो मैं लिख लूँगा। तुम्हें रकम चाहिए या नहीं? तुम तो बस इस पर अपने अंगूठे का निशान लगा दो। अच्छा, तो तुम कोरे कागज पर मेरा अंगूठा लगवाकर मेरी जमीन को हड़प लेना चाहते हो? जिस तरह तुम गांव वालों के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हो, उन्हें ऊंची ब्याज दर पर रकम उधार देते हो और बाद में उनकी जमीन को भी हड़प लेते हो। तुम कौन होते हो मुझसे यह सब पूछने वाले? तुम्हें अगर रकम उधार चाहिए तो इस कोरे कागज पर अंगूठा लगाओ, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। अच्छा, तो मैं कौन हूँ? मेरा नाम शेर सिंह है और मैं इस एरिया का नया इंस्पेक्टर हूँ। हमें सूचना मिली थी कि इस गांव का साहूकार और प्रधान दोनों मिलकर गांव वालों को मूर्ख बना रहे हैं और उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं। आज मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम्हें इसके लिए गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनकर साहूकार और प्रधान दोनों ने इंस्पेक्टर शेर सिंह के पैर पकड़ लिए और माफी मांगते हुए कहने लगे, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में आ गए थे। अब तुम्हें इस लालच की सजा भुगतनी पड़ेगी और तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। इंस्पेक्टर शेर सिंह और उनके साथी पुलिस कर्मियों ने साहूकार धनीराम और प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनके जाने के बाद जिला अधिकारी वहां आए और उन्होंने आदेश दिया कि गांव वालों के लिए एक विद्यालय खोला जाए, जिससे गांव वालों को शिक्षित किया जा सके ताकि आगे से कोई उनके अनपढ़ होने का फायदा ना उठा सके।